हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में स्वतंत्रता अपने आप में निष्पक्ष जीवन की कामना प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजमान रहती है और दूसरों के आशय पर निर्भर रहकर पराधीनता में जीवन बिताना। पराधीन सपनेऊ सुख नाही। तो पराधीनता में जीवन की सही कामना, जीवन का सही स्वरूप और जीवन सही रूप से स्वतंत्रता की और पूर्ण रूपेण जीवन की कामना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दूसरे के आश्रय पर निर्भर रहकर पराधीनता में जीवन बिताना एक प्रकार का मानव जीवन के लिए अभिशाप के समान है। तभी कहा है पराधीन सपने सुख नाहि। तो प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों इसका मंथन अगर हम करते हैं तो जो स्वावलंबी नहीं होते, स्व आलंबी, अपने आप पर निर्भर जो नहीं होते, आत्मनिर्भर, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई में, दूसरों के द्वारा अर्जित किए हुए धन में, दूसरों के परिश्रम से जो अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, वह जीवन जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अपने विचारों की उन्नति नहीं हो सकती है। हम स्वतंत्र जीवन के भावों की और अपने अनुसार कार्यों को सही स्वरूप में अवतरित नहीं कर सकते। तो अपने विचारों की उन्नति करने में हम समर्थवान नहीं हो सकते। विचारों की उन्नति का स्वरूप तभी विराजित होता है, तभी आच्छादित होता है, जब हम दूसरे के आश्रय पर निर्भर न रहकर पराधीनता के स्वरूप से हमेशा स्वतंत्रता के स्वरूप में रह कर के अपने विचारों का अगर सही स्वरूप से अगर चिंतन मनन ध्यान कार्य को परिणित करेंगे तो हमारे जीवन के लिए वह बहुत बड़ा वरदान होता है। तो पराधीनता में रहने से अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और उन्हें अपने आश्रयदाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है, प्रेशर में आना पड़ता है, दबाव रहता है, और कभी कभी तो अपने सुविचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। अगर हमारे अंतःकरण में कभी अच्छे विचार आते हैं जो लोक कल्याणकारी हो, सबके जीवन के लिए हितकारी हो, तो अगर हम पराधीनता के आश्रय में जीवन यापन करते हैं तो हमारे वास्तव में मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी हमारे द्वारा जो कहे गए विचार हैं उनका लोग सही ढंग से मंथन और उसका सही ढंग से अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसा प्रायः मनोवैज्ञानिक स्वरूप में भी देखा गया है, और सामाजिक परिवेश में भी इस प्रकार का चिंतन सामने आता है। कभी कभी दोस्तों अपने
सद्विचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। विचारों को दबाते दबाते नवीन सद्विचारों की सृष्टि, नवीन सद्विचारों का समावेश हमारे चिंतन में नहीं हो पाता है। तो शरीर की भांति उनकी बुद्धि और विवेक भी पर मुख आपेक्षी, यानी दूसरे के मुख के अनुसार हाँ में हाँ कहना, ना में ना कहना, उस पर निर्भर हो जाती है। तो अतएव यथासंभव स्वावलंबी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, अपने आप में सक्षम बनना, अपने विचारों का स्वतंत्रता से उनको किसी भी सामाजिक पटल पर रखना और अपने विचारों की सामर्थ्य में अगर शक्ति होगी तो उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलता है। इसी प्रकार दोस्तों, शरीर के आराम या भोगों के लिए दूसरों का हुक्म चलाना या उनसे सेवा कराना, इस आदत से हमको अकर्मण्य और अभिमानी बना देता है। तो समता का गुण प्रायः नष्ट कर देता है। अतएव यथासाध्य दूसरों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए सेवा कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आराम के लिए भोग या भय, नाम के लिए धन का अधिक खर्च करना और एक ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण मनुष्य अन्याय मार्ग से धन कमाने की चेष्टा सब तरह से पतित हो जाता है। जब हम अन्याय मार्ग से धन को अर्जित करते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म लेती हैं, और जब हमारा अपने आराम के लिए, अनेक प्रकार की भोग के लिए, विलास के लिए या नाम के लिए उनका जब हम अधिक खर्च करने के, तो यह हमारी आदतों को बुराई की तरफ धकेल देती है और हमारे अन्याय मार्ग पर हम चलने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा जो कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ धन है, उसको हमेशा भय से ग्रसित कर देता है और सामाजिक परिवेश में वह अवहेलना का पात्र होता है और वह पतित हो जाता है। सबकी नज़रों में गिरने का मतलब पतित होना। तो धन का गुलाम क्या क्या अन्याय नहीं करता है। अगर हमको धन से गोधन, गजधन, बाजधन पुराने समय में कहा है, और रतन धन खान जब आवे संतोष धन, जब तक हमको संतोष रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, हम धन की कामना में, धन की अपेक्षा में भोग विलासों को, अनेक प्रकार की अपेक्षाओं को और ज़रूरत से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की, तो हम हमेशा अन्याय के मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो हम लोगों ने दोस्तों अपने से अधिक धन वालों की और देखा देखी अपने दैनिक खर्च, यानी जो दैनिक हमारे जो खर्च होते हैं, खाने पहनने का खर्च होता है, ब्याह शादी का खर्च होता है, इतना बढ़ा दिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन महान दुखी और अशांत बन गया। इसीलिए आज हम धन कमाने के लिए भी साधन को अनुचित नहीं समझते हैं। चाहे जैसे भी हो, धर्म
यानी जाय न्याय का नाश हो, देश की अवनति हो, जाति या पड़ोसी भाइयों का दुख बढ़ जाए, हमें धन मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी मार्ग से हम अर्जित करें। तो ये जो है मानव की पराकाष्ठा दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। निरंतर इसका आघोष हमारे दैनिक जीवन में लगातार हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के बुराइयों का समावेश होता जा रहा है। तो इस यानी न्याय और अन्याय शून्य धन लोलुपता के परिवेश की गणना करना, इसका आंकलन करना, इसकी वृद्धि को लगातार जो इसमें वृद्धि हो रही है इसका आंकलन करना, अनावश्यक व्यय एक प्रधान कारक हमारे जीवन में लगातार बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो धनलोलुपता के आक्षेप में, आघोष में आकर के लोग परमार्थ के लिए, यानी परमार्थ के लिए साधन या आत्मोन्नति के कार्य में सहज में नहीं, यानी सहज में नहीं लग सकते। तो प्राय दोस्तों मनुष्य को चाहिए कि मानव यथासाध्य अपनी आवश्यकताओं को घटाए। जो आज की आवश्यकता, परम आवश्यकता आज के समय के अनुसार यह नितांत जरूरी हो गया है। क्योंकि जब कोई चीज़ पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, अनंत पर पहुंच जाती है, तो उसका विराम लगना मानव जीवन के स्वरूप को बचाने के लिए वही सहायक होता है। जितना अधिक कम खर्च में जीवन निर्वाह हो, उतना ही कम खर्च करें। धन ज़्यादा हो तो उसका उपयोग हमको कहाँ करना चाहिए? गरीब हैं, निर्धन हैं, अपाहिज हैं, भाई बहनों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, वहाँ पर धन का सही प्रयोग करना। अधिक धन होने के परिणाम स्वरूप हमारे लिए अनेकों विकल्प खुले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे दीर्घ सूत्रता, यानी अकर्मण्यता, या जो हमारे अंदर अमानवीयता का, मानवीयता के बाद अमानवीयता का समावेश जब हो जाता है तो वह न आगे देखता है न पीछे देखता है। तो आज के काम को कल पर छोड़ देना, काम करने में दिल को न लगाना, और यह बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत से बचाने, इस आदत के वश में रहने वाले मनुष्य का इहलोक या परलोक में उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। जो दीर्घ सूत्रता, अकर्मण्यता और गलत नियति के परिवेश में आ जाते हैं, तो प्रत्येक होनहार बच्चे के इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने जीवन को कैसे ऐसे भावों का अवतरण करके अपने जीवन को सही मार्ग का चयन करना चाहिए। इस आदत के वश में रहने वाले जो मनुष्य इस लोक या परलोक पर उन्नत होना, उनका उन्नत होना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो समय बहुत थोड़ा है, मार्ग दूर है, और मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालन में
लग जाना, कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करना, यही मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है, मंत्र है। तो प्रत्येक जो सत्कार्य की प्राप्ति होते ही समाज के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। यह हमारी नीतिगत विचारधाराएं कहती हैं। तो हमारी नीतियों में दोस्तों माता है, पिता है आदि गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना, यह आदत आजकल बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार का परिवेश निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो प्रत्येक होनहार बच्चे के जीवन में खास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों में यानी बड़े बूढ़े अनुभवी गुरुजनों को स्नेह नहीं, आज्ञा की अवहेलना करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने गुरु माता पिता की आज्ञा का कभी भी अवहेलना नहीं की। रात में ही उनको राजगद्दी की तैयारियों के परिणामस्वरूप और सुबह होते होते उनको 14 साल का वनवास दिया, तब भी उन्होंने किसी प्रकार के क्रोध और किसी प्रकार के अवहेलना के बिना अपने जीवन को जो उनको आज्ञा मिली उन्हीं उसी के अनुसार अपने कार्य को करने में असमर्थ माना। इसीलिए वह मर्यादित जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को गुरुओं का आशीर्वाद था। वह आयु मानव रूप में अवतीत होकर के विद्या, यश और बल और मर्यादा के प्रतीक के रूप में आज भी हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में हमेशा के लिए विराजमान है। तो उनके अनुभवपूर्ण वाक्यों से हमें, उनके अनुभवपूर्ण रहस्यों से, कार्यों से, कर्तव्यों के निर्वहन से जीवन निर्वहन का जो मार्ग हमारे प्रत्येक नागरिक को सूझता है, उसका अपने जीवन में परिलक्षित करना अनिवार्य है। तो यथासाध्य तो यथासाध्य गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से तत्पर प्रत्येक होनहार विद्यार्थी को होना चाहिए। दूसरों की निंदा स्तुति करना या व्यर्थ पर चर्चा करना, पराई निंदा स्तुति का व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी लगती है, लेकिन जिससे पर निंदा और पर चर्चा की सबसे बढ़कर प्यारी लगती है निंदा स्तुति, यानी और पर चर्चा करना असत्य, द्वेष और दंभ को बहुत गुंजाइश मिल जाती है। तो दोस्तों, निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए सिद्धांतों का हनन करना निश्चित है। तो उससे बचने के लिए हमें स्तुति करना बहुत ही, यानी उससे बचने के लिए हमको सही मार्ग का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना हुए ही स्वार्थवश किसी के अधिक गुणों का बखान करना उसको ठगना है। तो योग्यता
प्राप्त होने पर, यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कर्ता के लिए कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, मान, बड़ाई या प्रतिष्ठा को चढ़ाना और उसे प्राप्त होने पर स्वीकार करते रहना, यह दांत के खाज की तरह बड़ा ही सुहावना रोग है, जो आरंभ में सुखकर प्रतीत होता है, अंत में बड़ा दुखदायी महसूस करता है। तो आजकल तो दोस्तों मानो मान बड़ाई के शुद्ध मूल्य पर हमारा महान धर्म, कर्म सब कुछ बिक गया है। तो मनुष्य को जो कुछ अच्छा कर्म करना इस जीवन में चाहिए, मनुष्य को कुछ भी अच्छा कर्म करता है तो वह सब मानव मान बड़ाई के प्रवाह को बहा देता है। तो यद्यपि प्रमादी और जो विषयासक्ति पुरुषों की अपेक्षा जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छे कर्म करने वाले उत्तम हैं, यद्यपि आत्मा के कल्याण चाहने वालों की जो आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो वे मान बड़ाई से बड़ी हानि होती है। जिस साधन से अमूल्य निधि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उनका वह सब साधन मान बड़ाई में चला जाता है। तो यह बड़ी भयानक और गंभीर और संक्रामक व्याधि है। हृदय के अंतःस्थल में, अंतःकरण में जो छिपी रहती है, तो स्त्री है, पुत्र है, धन है, ऐश्वर्य है, त्यागियों में भी प्रायः मान बड़ाई का रोग देखा जाता है, जो सब कुछ छोड़े हुए हैं। विचार बुद्धि से बुरा समझने पर भी मनुष्य सहज में इससे सर्वथा नहीं छूट सकता। इसके परमाणु जगत भर में फैले रहते हैं, यानी जिस प्रकार एक एक कण जो है पूरे संसार, पूरे सब जगह उस फैला रहता है, उसी प्रकार यह जो है हर जगह विद्यमान होता है। तो करोड़ों में कोई एक ही शायद दोस्तों इस छूत की बीमारी से बचा हो सकता है। इसका संपूर्ण नाश तो परमात्मा का तत्व जानने पर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जब वह पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। परंतु चेष्टा करने से पहले ही बहुत कुछ दमन हो जाता है। इसीलिए इसके नाश के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्यनिष्ठता है। तो इस प्रयत्न में यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए कि कहीं बदले में अनुचित हठ या दंभ न उत्पन्न हो। तो अपने जीवन के अस्तित्व के बचाव के लिए मानव चेतना को किस प्रकार से जगाने की आवश्यकता है। तो जो भी हमारे द्वारा प्रधान बाधाओं से बचकर हम आत्म उन्नति की चेष्टा करने वाले मनुष्य अंत में सफल हो सकता है। तो प्रत्येक जो होनहार बच्चा है उसके लिए यह प्रेरणा के स्वरूप में है। तो संक्षेप में दोस्तों, सार रूप में उन मुख्य साधनों को हम जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे आत्म उन्नति में बड़ी सहायता मिलती है और जो कर्तव्य के प्रधान कहा जाता है। कर्तव्य प्रधान
विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करें तस फल चाखा। तो तत्पुरुषों का संग, यानी जो सत्पुरुष होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, सच्चे आस्था वाले होते हैं, सच्चे ज्ञान वाले होते हैं, उनका संग और सत्शास्त्रों का अध्ययन करके उनके उत्तम सद आचरणों के उपदेशों का अनुकरण और ग्रहण करना, तो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना, यह प्रत्येक मानव के लिए परम आवश्यक है। परमात्मा पर विश्वास जो यूँ बढ़ता जाएगा त्यों त्यों सारे दोष, हमारे अवयव जो हैं, जो हमारे स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। तो सर्वव्यापी परमेश्वर में जितना अधिक हमारा विश्वास होगा, उतना ही आत्मा अधिक उन्नति करेगी। और जैसे सूर्य के उदय होने से पूर्व उसके आभास से ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही परमात्मा के शरण ग्रहण करने से पहले उस पर विश्वास होते कि पापों का अंत हो जाता है। जो भी भगवान रामचंद्र जी के शरण में 14 वर्ष के वनवास के दौरान आए, तो सबके पाप भगवान ने इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की। तो सब समय सब जगह परमात्मा के स्थित होने के में विश्वास होना चाहिए। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो विश्वास हो जाने पर मनुष्य से कमी कहीं भी पाप नहीं हो सकता। ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम और प्रेम भाव से उनके नाम के जप का निरंतर अभ्यास करना चाहिए और परमेश्वर के स्वरूप का मनन करना। और जिसको जो इष्ट को या अपनी कल्पना में ईश्वर को जो जैसा समझता हो, विचारता हो, उसे वैसे ही स्वरूप का भाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के संबंध में इतनी बातें अवश्य ही दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण करनी चाहिए कि ईश्वर है, सर्वत्र है और सर्वांतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्व दिव्य गुण संपन्न है। तो सर्वज्ञ है, सनातन है, नित्य है, परम प्रेमी है और परम सुहृदय है, परम आत्मी है और परम गुरु है। और इन गुणों से उससे बढ़कर या उसकी जोड़ी का दूसरा जगत में न कोई हुआ है, न है और न हो सकता है। तो मन, वाणी और शरीर के द्वारा स्वार्थ रहित होकर वैसी चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए जो अपनी बुद्धि में कल्याण के लिए अत्यंत श्रेयकर प्रतीत हो। तो जिसको अपना कर्तव्य समय समझ लिया, उसके पालन करने में दृढ़ रहना चाहिए। तो लोभ है, भय है, स्वार्थ है या अज्ञान किसी भी कारण से कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। तो यही बातें विशेष रूप से कर्तव्य समझने योग्य हैं और यह सब सूक्ष्म रूप में अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार जो हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका अध्ययन करके उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। प्रत्येक होनहार होने वाली जो पीढ़ी है, सबको अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने लाभ की बातें सोचकर उनके अनुकूल चलना चाहिए। अपनी बुद्धि में जो बात निर्विवाद रूप से अच्छी प्रतीत हो, आसक्ति के वश में होकर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो मनुष्य और कर भी क्या सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने निर्विवाद रूप से अपने कार्य में अगर संलग्न रहता है, अपनी विवेक बुद्धि के सहारे जो अपने आत्म उन्नति की चेष्टा करता रहता है, वह प्रायः सफल ही होता है। चाहे कोई विद्यार्थी हो या कोई बड़ा हो
और जब तक हमारा जीवन है तो हमें परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा की खोज के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा समझकर साधन यानी साधन करना चाहिए उसको। सफलता तो कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए सफलता प्राप्त करने की, अगर इस प्रकार के गुणों का संचार तो हमें अपनी इन गुणों को अपने जीवन में अवतरित करते हुए हमें उसमें सुधारात्मक प्रयास किस प्रकार से हमको क्या हमारे अंदर कमी है, हम कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। तो यह साधारणतया प्रत्येक मनुष्य को अपने जो हमारा पूरा दिन होता है 24 घंटे का यह दिन होता है, तो 6 घंटे भी हम अगर अपने कर्तव्य कर्म के पालन रूप योग साधन में और न्याय युक्त धर्म संगत में आजीविका के लिए कर्म करने में और शौच स्नान इत्यादि में शारीरिक कर्म में और सोने में खर्च करना, यही नीतिगत दैनिक प्रक्रिया है। इसी के परिणाम स्वरूप में पराधीन सपनेऊ सुख नाही से दूर रह सकते हैं और हम दूसरे के आश्रय में न रहते हुए आत्मसंयम और स्वावलंबी बन सकते हैं और हम आत्मनिर्भरता की कसौटी में अपने जीवन को हमेशा यानी सफलता को अपनी हथेली में साक्षात रूप में उजागर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सूत्रों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक मानव, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक होनहार जो भी है वह मानव एक चेतना का सबसे बड़ा स्वरूप है। अगर हम अपने स्वरूप में इन भावों को विराजित करें तो निश्चित ही हमारा जीवन एक समुद्र का जैसा आकरण देगा और हमारा विशाल जीवन होगा जिसमें अनेक चीज़ों को सहने की शक्ति होगी और अनेक प्रकार के भावों को सोचने समझने के भावों का संचार होगा और जीवन के मापदंडों के अनुसार हम प्रत्येक मार्ग पर खरे उतरेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी प्रकार के भी परिवेश में अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जीवन की सार्थकता को उजागर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आनंद लेखनी ब्लॉग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सुंदर विचारों का सृजन करके अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाना चाहिए, प्रत्येक होनहार जो भावी पीढ़ी है उनको अपने जीवन के लिए कैसे मापदंडों को में अपने को गुथना चाहिए, तभी हमारा जीवन एक सार्थक जीवन की परिणति में बन सकता है और हम सच्चे मानव यानी पुजारी कहलाने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा और मानव धर्म का यही सबसे बड़ा स्वरूप है, यही सबसे बड़ा मंत्र है, यही बड़ा सूत्र है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके शुभ जीवन की कामना करते हुए कल किसी नए प्रसंग से फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।